हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट्स के नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन कर रहे हैं, जिसमें कि आज की वीडियो में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सीखते हैं कि कैसे हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है जब आपके पास दो या दो से ज्यादा एरर्स दिए हैं। ठीक है, पहले हमने सीखा कि सिर्फ एक एरर था या एक ओमिशन था, उसको हमने कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे हमने पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि दो या तीन एरर्स लेते हैं एक ही क्वेश्चन में। दो तीन एरर्स हमने कर लिए अपनी पार्टनरशिप फर्म की, वो हम जब अकाउंट्स बना रहे थे, अब हम उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 48A डीके गोयल बुक का क्वेश्चन है ये। ऑन 1 अप्रैल 2020 द कैपिटल्स ऑफ द ए and B were 4 lakh and 2 lakh. ठीक है, they decided profits in their profit sharing ratio. Profits for the year ended 31st March 2021 3 lakh. ओके, 3 लाख का उन्होंने जो है प्रॉफिट अर्न किया और उसके बाद उन्होंने उसको अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। बट बाद में उनको क्या पता चला, बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर नॉट पास थ्रू द बुक्स। उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं करी। कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस? फर्स्ट दे रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेना भूल गए अपने पार्टनर से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिया है, ए का 12,000, बी का 10,000। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है कि कमीशन ड्यू टू बी का यहाँ पे कमीशन भी दिया गया है। And A is to be paid a salary of the 50,000 rupees. You are required to pass a journal entry on 10th April 2021. तो 10th April 2021 उनका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो चुका है शुरू। अब उन्होंने अपनी पास करनी है जर्नल एंट्री। अब बताओ कि कैसे हमें इसको रेक्टिफाई करना है और क्या एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम चार्ट बना लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, चार्ट में हम क्या क्या बनाते हैं, अपने जितने भी पार्टनर्स हैं, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स का दो ही पार्टनर है क्वेश्चन में, 2 ही पार्टनर है, सॉरी तो 2 पार्टनर्स हैं हमारा ए एंड बी। ठीक है, और टोटल 3 कॉलम बनाते हैं हम। ठीक है, तो ये टेबल बन गई हमारी। अब इस टेबल में हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो पहला एरर उन्होंने कौन सा किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहां मैं ले लेती हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब वो देना भूल गए अपने पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स को क्या करेंगे, अब वो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उतने अमाउंट से पार्टनर्स के पास पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पे क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। ठीक है, मैं यहां ब्रैकेट में लिख रही हूं सो दैट क्लियर रहे। तो अब इनका कितना कितना बन रहा है, 4 लाख का बन रहा है हमारा 12 and 48,000 रुपीज। ठीक है, तो 48,000 रुपीज का इनका बन गया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का। ठीक है, और दूसरे का हमें दे रखा है 2 लाख, तो ये बन जाएगा हमारा 24,000 रुपीज। ठीक है, तो ये टोटल हमारा क्या आ गया, 72,000। ठीक है, 72,000 रुपीज हमने इतना अमाउंट से जो है क्रेडिट करना है अपने किसको, पार्टनर्स को। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेकंड दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, पार्टनर्स का अकाउंट क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो डेबिट वाला हम नहीं चलेंगे, पहले अभी हम देख लेते हैं जो जो हमें क्रेडिट करना है अमाउंट। ठीक है, तो हमें एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना था पार्टनर्स के अकाउंट में, और दूसरा क्या करना था, कमीशन। तो कमीशन भी यही ले लेते हैं हम। तो कमीशन आ गया हमारा, और दूसरी हमारी क्या दे रखी है यहाँ पे, सैलरी। तो ये भी क्रेडिट होगा और ये भी क्रेडिट होगा। ठीक है, तो किसका है कमीशन, बी का कमीशन है 20,000 रुपीज। तो बी के यहाँ कॉलम पे आ जाएगा 20,000, ये टोटल यहाँ पे 20,000 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सैलरी कितनी है, 50,000। तो 50,000 हमें दे रखी है ए की सैलरी, तो ये भी आ गया हमारा 50,000। ठीक है, ये हमारा सारे जितने भी अमाउंट्स हैं, जितने भी ये ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सारी क्रेडिट होनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन जितने भी क्रेडिट अमाउंट्स हैं इनको टोटल कर लेते हैं। ठीक है, इनका क्रेडिट, टोटल क्रेडिट आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, टोटल क्रेडिट। ठीक है, तो टोटल क्रेडिट यहाँ पे आ गया 98,000 रुपीज, और ये आ गया हमारा 44,000 रुपीज, और तीसरा आ गया हमारा 92, और तो ये आ जाएगा हमारा 2,42,000 रुपीज।
ठीक है। तो 1,42,000 रुपीज से हमें सारे पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। ए को कितने से करना है 98,000 से, और बी को कितने से करना है 44,000 रुपीज। इससे नेक्स्ट हमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हमें अपने पार्टनर से लेना था, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को के अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो यहां पे हम ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो ये क्या होना है, हमारा डेबिट होना है। ठीक है, खर्चा है पार्टनर्स का खर्चा। ठीक है, तो पार्टनर्स का खर्चे कहां जाते हैं, पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो 12,000 हमें ए का दे रखा है और 10,000 हमें दे रखा है बी का। तो टोटल यहाँ पे हमारा ये आ रहा है 22,000 रुपीज। अच्छा, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी सिखाया था, जो अमाउंट हमें डेबिट करना है हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखना। अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, जो हमें अकाउंट्स, हमें जितने अमाउंट से हमें ए को क्रेडिट करना था और उससे कितना पैसा हमें लेना था, डेबिट कितने अकाउंट से करना था, तो इनका क्या कर लेंगे, हम बैलेंस निकाल लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो पहले जो कितना टोटल हमें क्रेडिट अपने पार्टनर्स को करना है वो अमाउंट आप निकाल लो, और कितना हमें अपने पार्टनर से लेना है। ठीक है, अमाउंट हमें क्रेडिट करना था अपने पार्टनर्स को, और उससे हमें 12,000 लेना भी था, पार्टनर से लेना भी था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो हम उनका बैलेंस निकालेंगे। तो यहां पे आ जाएगा हमारा बैलेंस, बैलेंस कह लो या फिर कह लो डिफरेंस। ठीक है, यहां पे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, 98,000 में से 12,000 रुपीज हम लेस कर देंगे, तो यहां पे कितना अमाउंट आ गया, 86,000 रुपीज। ठीक है, और यहां पे कितना आ गया 34,000 रुपीज। ठीक है, ये आ गया टोटल हमारा 0 और 1,20,000 रुपीज। ठीक है, ओके। अब ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट जो हमारा निकला, ये क्या निकला, हमारा क्रेडिट बैलेंस निकला। ये चीज ध्यान रखना, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो ये क्रेडिट बैलेंस आया, अगर यहाँ पे क्रेडिट कम होता, डेबिट ज्यादा होता, तो ये डेबिट बैलेंस होता। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये हमारा इतना अमाउंट हमें अभी पार्टनर्स को देना है, फर्म देगी। ठीक है, किसे देगी, पार्टनर्स को देगी। तो 1,20,000 रुपीज जो फर्म ने देना है अपने पार्टनर्स को, तो वो फर्म के लिए क्या हो गया, फर्म के लिए वो खर्चा हो गया। ठीक है, तो अब इस खर्चे को, जो ये खर्चा वो फर्म के लिए आया है, वो खर्चा किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ठीक है, हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिवीजन कर लेंगे, डिवीजन ऑफ 1,20,000 रुपीज इन रेशो। रेशो कितनी दे रखी है हमें, कैपिटल रेशो है तो 4:2, तो बन गई 2:1, जो ये बन गई 2:1। ठीक है, ये आप देख लेना कितनी रेशो बन रही है, वैसे 2:1 ही बन रही है। ठीक है, तो 2:1 में हमें 1,20,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आएगा 80,000 रुपीज, यस, और इतना आ जाएगा 40,000 रुपीज आ जाएगा किसका, हमारे बी का। ठीक है, तो ये अमाउंट कितना क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, पार्टनर्स का अकाउंट, ये जो इतना डिफरेंस आ रहा था हमें पार्टनर्स को देना है, तो पार्टनर्स का अकाउंट हमें क्रेडिट करना था, लेकिन जो ये खर्चा हमारे फर्म ने आपस में बांटा पार्टनर्स के बीच में, तो ये हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये क्रेडिट में से डेबिट बैलेंस निकाल लो। ठीक है, ये डिफरेंस आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये डेबिट को हम क्या करते हैं, हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 6,000 रुपीज यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट। ठीक है, और ये हमारा आ रहा है 6,000 रुपीज डेबिट। तो डेबिट को क्या कर दिया हमने, ब्रैकेट में लिख लिया। तो हमारी क्या एंट्री बन गई यहाँ पे, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ले लेती हूँ, शायद नीचे नहीं दिख रहा हो, तो यहाँ पे क्या बन गई हमारी जनरल एंट्री, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज से टू एज कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज। ठीक है, तो ये बन गई हमारी यहाँ पे ये जनरल एंट्री, जो हम कब पास करेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। हमने क्या करा,
दोबारा समझा रही हूं, जितना अमाउंट से हमें क्रेडिट करना था, जो जो चीज एरर हमने करे, जो हमें अपने पार्टनर्स को क्रेडिट करना था, जितना अमाउंट हमने सारे अमाउंट यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। इंटरेस्ट देना था, कमीशन देना था, सैलरी देनी थी, ठीक है। ये दोनों तीनों चीज हमने यहाँ पे लिख ली। अब हम टोटल क्रेडिट ले लेंगे और जितना अमाउंट से हमें डेबिट करना था अपने पार्टनर्स को, मतलब कि जो इंटरेस्ट हमने ड्रॉइंग एज ए ड्रॉइंग हमने अपने पार्टनर से लेना था वो कर दिया, इनका डिफरेंस निकाल लिया। अब इस जो डिफरेंस हमने निकाल लिया, ये डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 1,20,000 रुपीज यहां पे आया, ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। तो वो खर्चे कहां डिस्ट्रीब्यूट होंगे, हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। किस रेशो में, जो उनकी रेशो हमें दी हुई है, क्वेश्चन में दिए है हमें, वो रेशो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करा तो ए का आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कितना, डिवीजन 80,000 रुपीज, और बी का आ गया 40,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था तो क्रेडिट बैलेंस बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे डेबिट का बैलेंस ज्यादा था तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस बच गया। तो हमारी क्या बन गई जर्नल एंट्री, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। ये क्वेश्चन मैंने लिया इसलिए क्योंकि हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चंस में जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसमें आपको 2-3 एरर्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही एरर दिया हो, 2 या 3 हो सकते हैं, सिर्फ 2 ही दिए हो सकता है उससे ज्यादा दिए हो। तो मैंने सारी चीज ले ली, ठीक है, ज्यादा वाले ले लिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। जो अमाउंट हमें क्रेडिट करना है वो हम क्रेडिट में ले जाएंगे, उनका टोटल कर लेंगे। जो हमें डेबिट करना है वो डेबिट में ले जाएंगे, उनका टोटल कर लेंगे। तो क्रेडिट में से डेबिट बैलेंस लेस कर लिया, वो बैलेंस आ गया हमारा। उसे लेस करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया हमने पार्टनर्स के बीच में, डिवीजन कर लिया किस रेशो में, हमें जो रेशो क्वेश्चन में दी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा आपको इसलिए समझा रही हूं कि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब हम एक और अच्छा सा मजेदार सा क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 64, ए बी आर द पार्टनर्स ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज द 31st March 2021। हमें दे रखी है कैपिटल और हमें दे रखी है असेट्स, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट दी गई है हमें। द प्रॉफिट 4,50,000 rupees for the year ended 31st March 2021 was divided between the partners without allowing interest on capital and without charging interest on drawing। तो दोनों चीज भूल गए, ना तो हमने कैपिटल दी पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी, और ना ही हमने अपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है अपने पार्टनर से ली, ठीक है। 2 चीज भूल गए हमें, 2 एरर्स हुए हमारे। ड्यूरिंग अ ईयर ए विड्रॉ 1 लाख रुपीज एंड 50,000 रुपीज। तो हमें यहाँ पे ड्राइंग का अमाउंट दिया गया है तो हम क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आपको अलग चीज दिख रही है, क्वेश्चन में आपको एक चीज अलग ये दिख रही है कि आपको जो ये बैलेंस शीट दी गई है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट दी गई है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट है, मतलब हमने जब फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हो गया, एट द एंड ऑफ द ईयर हमने फाइनेंशियल ईयर क्लोज करा है, उस टाइम पे आपको बैलेंस शीट जो बनी है उसके बैलेंसेस आपको दिए गए हैं। तो वहां की कैपिटल आपको दी गई है, क्लोजिंग कैपिटल हो गई है ना। क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो उसमें जो कैपिटल दी है वो क्लोजिंग कैपिटल दी होगी। और हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में कैलकुलेट करते हैं, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो वो हम किस पे करते हैं, हमेशा 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 हम करते हैं ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट, ठीक है। जो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वो किस पे करेंगे, हमेशा अपने ओपनिंग कैपिटल पे करेंगे। और यहां पे हमें दे रखी है ये क्लोजिंग कैपिटल, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें अपनी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको कंसेप्शनल वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा अच्छे से समझाया है कि कैसे हमें वो निकालनी है, ठीक है। तो वो मैंने पूरा अच्छे से समझाया है। यहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन वहां पे मैंने पूरा आपको कंसेप्ट क्लियरिटी दी है, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसे कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज। चलो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस के अमाउंट। तो 2 पार्टनर हैं हमारे, ए एंड बी है, ए और बी, यहाँ पे दोनों को थोड़ा पार्टीशन कर लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं हमें, कितने दिए हैं, 6 लाख एंड 4 लाख। ए की क्लोजिंग कैपिटल है 6 लाख और बी की है 4 लाख रुपीस, ठीक है। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वो हम ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं, और यहां पे हमें दी है क्लोजिंग कैपिटल, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे पहले, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का मेथड क्या है या फिर फॉर्मूला क्या है,
ठीक है। फॉर्मूला ये है कि अगर आपको कोई ड्राइंग्स दी गई हैं तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। वो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें आप जाके देख लेना, वो पूरा उसमें अच्छे से दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले ड्राइंग्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ड्राइंग हमें दी गई है यहाँ पे 1,50,000, तो दोनों को हमने ऐड कर लेना है। यहाँ पे 50,000, तो इसका टोटल आ गया 4,50,000 रुपीज और इसका टोटल आ गया 7 लाख, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट हमें दिए गए हैं, हमें क्या प्रॉफिट दिया गया है 4,50,000 रुपीज, जो हमने अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो हम क्या करेंगे, उसे लेस कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल हम जब निकालेंगे तो उसमें से जो भी हमने पूरे साल में ड्राइंग की गई होगी वो हम ऐड कर लेंगे, और अगर हमने कोई प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करा अपने पार्टनर्स के बीच में तो वो हम लेस कर देंगे। तो हम कहां पहुंच जाएंगे, अपने ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितना दिया गया है, 4,50,000 रुपीज का टोटल दिया गया है। यहाँ पे ले लेती हूँ, 4,50,000 रुपीज टोटल दिया गया है, और हमारी रेशो यहाँ पे कितनी है, 2:1। तो यहाँ पे आ गया हमारा 3, तो ये आ गया 1,50,000 रुपीज, तो इसका आ गया हमारा 3 लाख रुपीज, और दूसरे का आ जाएगा हमारा 1,50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए, प्रॉफिट्स आ गए। हमने ये क्या कर देने हैं, इसमें से लेस कर देने हैं, ठीक है। ये लेस कर देंगे, तो लेस करके हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा, यहाँ 4 लाख रुपीज, ये आ गया हमारा ये 3 लाख रुपीज। ये जो अमाउंट हमारे पास निकल के आया ये दोनों का, ये क्या है, हमारी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको मेरे वीडियोस वाली वीडियो पे मिल जाएगा। हमने जितने भी ड्राइंग किए उन्हें प्लस कर लिया, जो प्रॉफिट हमारा जो था वो हमने लेस कर लिया, तो हम क्या पहुंच गए, ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच गए। अब इस ओपनिंग कैपिटल में हम क्या कर लेंगे, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां हम बना लेते हैं चार्ट, ये बना लेते हैं चार्ट। तो ये है ए एंड बी एंड टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें भूले हैं, हम भूले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भूले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भूले, दोनों चीज भूले हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट होगा, हाँ जी, बार बार बोल रही हूं। अब 4 लाख रुपीज पे हमने कितना कैलकुलेट करना है, 9% कैलकुलेट करना है, तो ये बन जाएगा हमारा 36,000 रुपीज, ठीक है। और दूसरा कितना दिया गया है हमारा 9%, ये सॉरी 3 लाख रुपीज पे हमने 9%, तो ये आ जाएगा हमारा 27,000 रुपीज। तो टोटल हमारा ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 63,000 रुपीज, ठीक है। तो ये टोटल आ गया, हमें इतने अमाउंट से हमें क्रेडिट करना है अपने पार्टनर्स को, ठीक है। दूसरा हमें दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें अपने पार्टनर से चार्ज करना है, जो कि है हमारा 12%, और हमें ड्राइंग कितनी दी गई है, 1,50,000 रुपीज। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए कि यहाँ क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया है कि आपको जब ड्राइंग की है पार्टनर ने वो किस टाइम पे की है, ना हमें कोई टाइम दिया गया है, ना कोई मंथ दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज पीरियड ले लेंगे, तो एवरेज पीरियड के हिसाब से हम अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। यहां कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का क्या निकल रहा है, कितनी ड्राइंग है, 1 लाख रुपीज, ठीक है, और उसका 12% निकाल लेंगे, तो ये आ गया 6/12, ठीक है। तो ये हमारा यहां से कट गया, ये यहां कट गया, ये आ गया हमारा 6,000 रुपीज। ये आ गया ए का, वो हमने यहां लिख लेना है, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा, डेबिट अमाउंट है। बी में आ गए हम, बी के कितनी है 50,000 रुपीज, और 12/100 ऑब्वियसली इससे आधा ही आएगा, आधी है ना उसकी ड्राइंग, तो ये हमारा 9,000 रुपीज आ गया। क्लियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया, ड्राइंग जो हमें दे रखी है लेकिन हमें पीरियड नहीं दिया गया है, कब निकाला है, तो हम क्या एवरेज पीरियड ले लेंगे 6/12, ठीक है। तो ये अमाउंट हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे डिफरेंस। तो ये डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, 36,000 में से 6,000 ये क्रेडिट बैलेंस बचेगा हमारा 30,000 रुपीज, यहाँ आ गया हमारा 24,000 रुपीज, तो ये आ गया हमारा 54,000 रुपीज। ये बैलेंसेस जो आए हमारे क्या हैं क्रेडिट बैलेंस आए हैं, ठीक है। अब ये अमाउंट हमें पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, पार्टनर्स के लिए इनकम है, फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम अपने डिवीजन कर लेंगे अपने पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। डिवीजन ऑफ 54,000 रुपीज इन रेशो कितनी दी है, 2:1 थी शायद, हाँ 2:1, ठीक है। तो 2:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है, तो ये बन जाएगा हमारा 3
और ये बन गया 36,000। तो ये 36,000 आ गया और ये आ गया हमारा 18,000 और यहाँ पे टोटल हमारा आ गया 54,000। अब ये अमाउंट हमें क्या करना है, क्या करना है हमें, डेबिट। ठीक है, ये डेबिट अमाउंट है, ये डेबिट बैलेंसेस है। अब यहाँ इनका बैलेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 36,000 रुपीज डेबिट बैलेंस बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे बच रहा है 6,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ओके, तो क्या बन गई हमारी जनरल एंट्री, हमारी जनरल एंट्री बन गई एज कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज। ठीक है, समझ आया। अब यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है, हमेशा क्वेश्चन जब आप रीड करो हमें देखना है कि हमें ओपनिंग कैपिटल कब की दी गई है। ठीक है, अगर हमें ओपनिंग कैपिटल दी गई है तो हम एज सिंपल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेना है। लेकिन अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ओपनिंग कैपिटल पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। और उसे निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हो तो उसका अलग फॉर्मूला है, अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हो तो उसका अलग फॉर्मूला है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैसे कैलकुलेट कर लेना है। और मैं आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए। मैंने आपके क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने क्या कवर किया, आज की वीडियो में हमने ये कवर किया कि अगर हमने 2-3 चीजें भूल गए हैं, 2-3 एरर्स हैं, उस कंडीशन में हमें कैसे करना है। ठीक है, कैसे हम चार्ट बनाएंगे, मतलब कैसे हम टेबल बनाएंगे और कैसे हम एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी गई है तो हमें कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है जब भी क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन रीड करोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, तो बहुत ध्यान से रीड करना। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं। मैंने आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो हैं आपके टॉपिक्स पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कवर कर दिए हैं। आई थिंक एक चीज रह गई है और वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे कर देते हैं वीडियो को एंड। और आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लग रही है आपके लिए, हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड के लिए हो, तो उनके साथ आप शेयर करो। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना सो दैट आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलो अब हम करते हैं वीडियो का एंड। आई होप अच्छे से समझ आ गया आपको। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। ईमेल आईडी दे रखी होती है डिस्क्रिप्शन में, तो आप कोई भी डाउट हो तो उस पर मेल भी कर सकते हैं। चलो अब करते हैं वीडियो एंड और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।